कलयुग का विधान तो देखिए, जब किसी और के जीवन में दुख आता है तो हम तुरंत कह देते हैं उसके कर्मों का फल है, कुछ तो किया होगा, भगवान न्याय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यही पीड़ा हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, हमारी भाषा बदल जाती है। तब हम कहते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ही क्यों? यही है मन का सूक्ष्म छल। दूसरों के लिए न्याय और अपने लिए दया। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य का मन मोह से ढका रहता है, और जब मोह दे होता है तो दृष्टि निष्पक्ष नहीं रहती। हम कर्म के सिद्धांत को भी अपने अहंकार के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। जहां हमें संवेदना देनी चाहिए, वहां हम शास्त्रों का हथियार उठा लेते हैं। सच तो यह है कि जिसे तुम उसका कर्म फल कह रहे हो, वह तुम्हारी करुणा की परीक्षा है, और जिसे तुम मेरी परीक्षा कह रहे हो, वो तुम्हारे धैर्य की साधना है। अद्वैत की दृष्टि से देखो तो ना वह अलग है, ना तुम अलग। जो पीड़ा वहां है वही यहाँ भी है, और जो आंसू उसकी आंखों में है वही संभावना तुम्हारी आंखों में भी है। इस उपनिषद कहता है कि जिसने सब में स्वयं को देखा और स्वयं में सबको देखा, उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। इसलिए अगली बार जब किसी के जीवन में तूफान आए, कर्म का निर्णय मत सुनाओ, करुणा का हाथ बढ़ाओ। याद रखो, ईश्वर न्याय करने से पहले हृदय को जगाते हैं, और कलयुग की सबसे बड़ी साधना यही है कि दूसरों के दुख में भी वही करुणा रखो जो अपने लिए रखते हो।